अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूं, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट पाकिस्तान में मुतारिफ करवाए गए पहले इस्लामिक मैट्रेस के हवाले से है। ये गद्दा इस्लामिक कैसे हो गया? गद्दे ने इस्लाम कब कबूल किया? डायमंड फोम ने आखिर इस्लामी गद्दा मुतारिफ क्यों करवाया? डायमंड फोम के पेज से मुतारिफ करवाए गए इस्लामी गद्दे को हटाया क्यों गया? इस अजीब प्रोडक्ट पे सारिफिन का क्या कहना था? इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट डायमंड फोम की जानिब से नया इस्लामिक मैट्रेस मुतारिफ करवाए जाने के बारे में है। जी हाँ, डायमंड फोम ने नया इस्लामिक मैट्रेस मुतारिफ करवा दिया है। डायमंड फोम की जानिब से मुतारिफ करवाए गए इस्लामिक गद्दे को देखते ही सोशल मीडिया सारिफिन हैरानो परेशान रह गए और एक नई बहस का आगाज हो गया। पाकिस्तान की ये फोम बनाने वाली कंपनी अरसा दराज से मार्केट में अपनी वैल्यू के साथ काम कर रही है। नई नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाना यकीनन मार्केटिंग के लिहाज से भी बेहतरीन होता है, लेकिन इस बार इंतखाब किया गया इस्लामिक गद्दे का, जिसने यकीनन पाकिस्तानियों के दिमाग को हिला कर रख दिया। पाकिस्तान में यूँ तो इस्लामी दवाखाना, इस्लामी रिश्ता सेंटर, इस्लामी शहद और इस्लामिक बैंकिंग तो मशहूर ही थी, अब इस्लामिक गद्दा भी मार्केट में आ गया है, जो कि यकीनन एक हैरत अंगेज प्रोडक्ट नजर आती है। पहला इस्लामी मैट्रेस आखिर है क्या, और कंपनी इस तरह से लोगों के जज्बात मजरू करके या फिर जज्बात भड़काने की कोशिश करके करना क्या चाहती है? हमने हमेशा इस्लामिक बैंकिंग का सुना था, हलाल गोश्त की दुकान का भी सुना था, लेकिन इस्लामिक गद्दे के बारे में पहले कभी नहीं सुना गया था। पाकिस्तान बल्कि शायद पूरी दुनिया में ये इस्लामी गद्दा डायमंड फोम नहीं मुतारिफ करवाया है। ऐसा कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में गद्दे बनाने वाली कंपनी ने जब अपनी वेबसाइट पर एक नया मैट्रेस मुतारिफ करवाया तो अचानक सोशल मीडिया सारिफिन की तवज्जो उस तरफ हो गई। हर कंपनी ये दावा करती है कि उनके गद्दे बहुत ही मुनासिब कीमत पे और बेहतरीन है। उनके मैट्रेस पर सोना सबसे ज्यादा आरामदेह है। लोगों की भी यही ख्वाहिश होती है कि चैन सुकून की नींद आए, मगर डायमंड फोम का ये दावा सबसे मुख्तलिफ था। उन्होंने अपने नए मैट्रेस को साहा का नाम दिया और साहा को ये कहकर मुतारिफ करवाया कि ये पाकिस्तान का पहला इस्लामी मैट्रेस है। ये देखते ही सारिफिन को इस दावे पर सख्त ताजुब हुआ और हर तरफ से सवालात की बौछार हो गई और 100% सारिफिन कंफ्यूज थे कि इस्लामी मैट्रेस होता क्या है। एक सारिफ ने लिखा, मैंने मैनचेस्टर में हलाल नाई की दुकान देखी थी, मगर इस्लामी मैट्रेस तो उससे भी आगे है। फोम कंपनी की जानिब से अपने मैट्रेस साहा को इस्लामी मैट्रेस करार दिए जाने के बाद लोगों ने इसका जी भर के मजाक भी उड़ाया और इस मैट्रेस के बारे में लोगों ने मुख्तलिफ हैशटैग इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। कुछ ने हैशटैग हलाल मैट्रेस का इस्तेमाल किया और कुछ ने डायमंड फोम की जानिब से इस्तेमाल की गई इस्लामिक मैट्रेस को हैशटैग बनाया। एक सारिफ ने लिखा, हलाल मैट्रेस पर कोई हराम चीज नहीं होगी, मुस्लिम शॉवर के बाद इस्लामी मैट्रेस, अब आगे और क्या आएगा? हुस्ना अकबर नामी सारिफ ने लिखा कि वो जानना चाहती है कि आखिर इस इस्लामिक मैट्रेस का फिरका क्या है। इसी हवाले से एक और सारिफ ने लिखा कि दुनिया में पहला इस्लामी मैट्रेस मुतारिफ करवाने पर मुबारक हो। डायमंड फोम पाकिस्तान में बरेलवी, देवबंदी, शिया, जैदी, बोहरी, सूफी, वहाबी, इस्माइली, सल्फी और दूसरी तरह के मैट्रेस का भी मुंतजिर हूँ। नुसरत बलोच ने लिखा कि मजहब नई तरह की मार्केटिंग है। अपनी ट्वीट में उन्होंने कंपनी से सवाल पूछा कि वैसे डायमंड फोम क्या कोई गैर मुस्लिम आपके इस्लामी मैट्रेस पर सो सकता है? एक सारिफ ने तंजिया लिखा कि इस्लाम और सरमायाकारी निजाम की मुनफरिद दोस्ती, यानी हमारे पास इस्लामी शहद, घी, पानी की बोतल तो है, तो मैट्रेस क्यों नहीं? खावर सिद्दीकी नामी सारिफ ने लिखा, वेबसाइट के मुताबिक साहा पाकिस्तान का पहला इस्लामिक मैट्रेस है जो ऐसे लोगों के लिए तैयार किया गया है जो अपनी पीठ पर दाएं करवट सोते हैं, जो कि सोने का इस्लामी तरीका है। इसके बाद वो कहते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था कि सोने का इस्लामी तरीका भी है। इस हवाले से फोम कंपनी से सारिफिन और मुतादिद मीडिया हाउसेस ने भी राब्ता किया और पूछा कि इस मैट्रेस को पाकिस्तान का पहला इस्लामी मैट्रेस किस बुनियाद पर कहा जा रहा है? जैसे किसी मजहबी अमूर के माहिर या उलमा के किसी ग्रुप से मंजूर करवाया गया है? लेकिन डायमंड फोम की जानिब से इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया और इस मैट्रेस के बारे में सवाल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक सारिफ ने तंजन ट्वीट की कि अगर आपके पास सवाल है कि इस मैट्रेस ने इस्लाम कब कबूल किया, इस गद्दे को इस्लामी तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे खरीदने के हलाल तरीके क्या हैं, तो डायमंड फोम को सर्च करें। मजे की बात यह है कि अब जब डायमंड फोम की वेबसाइट पर इस मैट्रेस के बारे में मालूमात लेने के लिए जाएं, तो वहाँ पर साहा मैट्रेस का पेज अब मौजूद नहीं है। डायमंड फोम की वेबसाइट पर साहा मैट्रेस वाला पेज अब नहीं देखा जा सकता। सार्फिन का कहना है कि इसे मुतारिफ करवाने के बाद कंपनी ने इसे अब अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। एक सारिफ ने लिखा,
क्या आपको पता है कि पाकिस्तान की मैट्रेस बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी ने 17,000 रूपए का इस्लामी मैट्रेस मुतारिफ करवाया था, मगर इसे शदीद रद्द अमल पर हटा दिया। इस मैट्रेस की मार्केट में दस्तयाबी के बारे में भी डायमंड फोम से जब सवालात किए गए और पूछा गया कि आपकी वेबसाइट पर अब नहीं है, क्या इसे सोशल मीडिया पर रद्द अमल की वजह से हटाया गया है, क्या ये बाजार में दस्तयाब होगा, लेकिन डायमंड फोम की जानिब से किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। समरीना हाशमी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, भाई लोग कहाँ कहाँ मजहब को बेचेंगे और इस मैट्रेस को खरीदने वाले भी पहुँच जाएंगे। नाज़रीन, यकीनन मार्केटिंग की दुनिया में ये इनकलाब ही है, और एक ऐसा इनकलाब कि जिसका कोई सर पैर अभी तक समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि साहा किस तरह से इस्लामी मैट्रेस है इस बारे में तो फोम कंपनी भी अब कुछ नहीं बता रही। और यूँ ये तशनगी बरकरार है कि क्या इस फोम ने इस्लाम कबूल किया है, क्या पहले ये कोई काफिर फोम था, और इस फोम पर क्या क्या काम हो सकते हैं। इस फोम को खरीदने के बाद इसको इस्तेमाल करने के लिए किन कामों और बातों से बचना होगा। यकीनन ये मार्केटिंग की कोई नई टेक्निक है। कहा जाता है कि इंसान सबसे ज्यादा सस्ता मजहब के नाम पर बिकता है, और पाकिस्तान में तो हमेशा मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। सियासी जमातें हो या मजहबी जमातें, अवाम से वोट लेने की खातिर मजहब कार्ड को हमेशा इस्तेमाल किया गया। किसी भी मामले में लोगों के जज्बात मुश्तिल करने के लिए भी मजहब को बीच में ले आना पाकिस्तानियों का खासा बन चुका है, लेकिन इस बार शायद हद ही हो गई है जो फोम कंपनी ने साहा को मुतारिफ करवा दिया है। अगरचे ये वेबसाइट से हट चुका है और इसकी मार्केट में दस्तयाबी के बारे में भी कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन अंदाजा यही है कि अगर ये मार्केट में आएगा तो यकीनन मजहब के नाम पर दुकानदारी चमकाने वालों की दुकान जरूर चमकेगी, क्योंकि अपने मजहब से प्यार करने वाले बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्हें किसी बात की हकीकत से कोई गर्ज नहीं। वो सिर्फ मजहब के नाम पर न सिर्फ जान लेना और जान देना अपना फर्ज समझते हैं, बल्कि मजहब से वाबस्ता हर चीज को अपनाना भी जरूरी समझते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखें और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।